मस्त बिरयानी बनवले बानी। अरे पगली, खिचड़ी के तू बिरयानी कहा तारी? कितना झुट्टी बारिश रे तू। बाप रे बाप, सास चोरिन बहू झुट्टिन, मतलब जम गई जोड़ी। दिन भर मेहरारू के मुँहे निहारब कि जाके गोबरो फेंकब। जैसे वो लोग हमनी के साथे बेईमानी कैले बाना, वैसे हमनी के भी उनकरा के साथे बेईमानी कैल जाई। हमरा साथे साथे का पूरा खानदान घर के गुलामी करी। रउआ के अपन खेत के कागज और गहना चुरावी के बा। ये दोनों सास पतोई जरूर अपना घर में कोनो कांड करे आइल बाड़ी सन। पूरा घर के एक एक कोना देख ले बानी, बाकी कागज कहूँ नहीं के मिलत। कहीं होनी के हमने पे सख्त ना न भइल हो। तो हमरा के भी ऐसा सास न चाहिए। तो ऊपर पर रउआ ऊपर पर तोरा के चूल्हे में झोंक दे, रउआ के चूल्हे में झोंक दे। हम अकेले ही पूरा घर के ना हिला देनी ना, तो हम मालती देवी के पता हो नहीं खे। हमनी के सब पता चल चुकल बा। तू दोनों सास पतो मिलके का खेला खेल रहल बाड़ू। तो हमने 3 पोस्ट हमने कुछ ना बिगाड़ पाले। तो तेरी हवाई पतो से हमने का होई। अरे झुटनिया, हम इतना दिन से घर में काम करता नहीं, एगो सुई आज तक चोरी ना भइल। तो रात कैसे चोरी हो गई रे? का हो डॉक्टर साहब, तोरा बारे में सगरो नात रिश्तेदार से बड़ा बखान सुन ले बानी। सारे नाते रिश्तेदार आज चल गए। तू काल चल जाइबा। ली बिटिया, खाना खा ली। हम न खाइब। काहे? का भइल? वो लोग रिश्ता तोड़ देले बाड़न। का करब हम जी के? बोला हम का करी? हमरो बियाह कुछ दिन पहले तय रहल, बाकी जौन कुछ भी होला अच्छे खातिर होला। रुक जा काजल, हमें बियाह ना करब। तू लोग ऐसे रुका। हमके बताओ काहे नहीं खू? हम कब से पूछा तानी कि तू चंद्रमोहन के कब से जाने लू। दीदी तू ये सब काहे कहलू? सब पूछा तानी। वो हमार नसीब रहे जो 2 दिन खातिर हमारी जिंदगी में आइलन। हमार जैसन जिंदगी जिए खातिर तू वो फैसला कर ला। तो हमार जिंदगी नहीं। पढ़ाई लिखाई बर्तन चौका कपड़ा लत्ता कर करके हमारे सगरों सपना चूर चूर हो गई बा। अरे वाह, तू एजा का कर रहल बाड़ू? और तोहार कार कहाँ बा? कार? हाँ, बड़ा सपना देखल तो बहुत आसान होला, काहे कि उस सपना में ना इंसान कहीं भी जा सकेला। गरीबी की काल कोठरी में रह रह के ना हमार दम घुटे लागल है। न जाने कौने बंधन में बन के जाके हम बंधन में हो गई बानी। जन्म जन्म के साथ और प्यार के बंधन तबे निमन लागेला जब धन दौलत रुपया पैसा से घर और मन दोनों भरल रहे। हमरे बेटा की जिंदगी बर्बाद हो गई और रउआ हमेशा ओकर पक्ष लेत रहली है ना। इसकी अपनी जिंदगी जीने के बड़े बड़े सपने थे, लेकिन इसके विपरीत इसकी शादी एक साधारण परिवार में कर दी गई। अमित से उसका तलाक मंजूर किया जाए ताकि वो अपनी खुशहाल जिंदगी अच्छी तरीके से जी सके। मतलब पूरा परिवार इनका सेवा गुलाम बना के है हम लोग कि सारा परिवार ही करेगा। इस बात को लेकर इनके बीच में थोड़ी अनबन भी होती है, लेकिन क्या करें, ये लोगों की भी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, पूरे परिवार को करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि कंचन मिश्रा और ऋचा दीक्षित आपस में कुछ दिनों तक बड़े आराम से घर का सब काम धाम मिलजुल के करती हैं, लेकिन बाद में इन लोगों को समझ में आता है, जब सारा मैटर जब ऋचा दीक्षित समझ जाती हैं तब इन लोग प्लान करती हैं खुद में आपसी झगड़े को लेकर के कि हमारे बीच कभी जो है अपनापन नहीं दिखेगा, अपनापन नहीं दिखेगा और इन लोगों के को लगेगा कि हमारे बीच में अनबन है, लेकिन हम लोग प्लान करेंगे।
और प्लान करके पता करेंगे कि किस घर में ज़मीन के सारे कागजात रखे जाते हैं, किस घर में तिजोरी की चाबियां रखी जाती है। ये सब चीज़ हम पता करेंगे और सब निकालेंगे। अब होता क्या है कि होता ये है कि ये चोरी छुप के किसी तरह से ज़मीन के सारे कागजात चुरा लेती हैं कंचन मिश्रा, और इनका सपोर्ट करती है झूठी बहू ऋचा दीक्षित। इन लोगों को बहलाती हैं, झूठ बोलकर इधर उधर भरमाती हैं, ये कागज़ें चोरी कर लेती है। पता कर लेती है पहले किस कमरे में कागजात रखे जाते हैं। फिर इन लोगों को चाबी चोरी करनी है तिजोरी की। अब तिजोरी की चाबी को चुराने के लिए ये लोग फिर से प्लान करती हैं, इधर इधर की बातें करके बहका उका करके तिजोरी की चाबी भी आसानी से चुरा लेती हैं। लेकिन तब तक एक बार ऋचा दीक्षित किसी घर में घुसी होती हैं और वहाँ से निकलती हैं, तैसे जे नीलम उनको पकड़ लेती हैं। दरवाज़ा खोलकर निकलती है, जे नीलम पकड़ लेती हैं और तब इन लोगों का पर्दाफाश हो जाता है। और पहले से हालांकि स्वीटी सिंह को इस चीज़ को लेकर शक हो चुका था कि ये लोग कुछ न कुछ हमारे घर में ज़रूर कर रही हैं। अब क्या चोरी हुआ है, क्या चोरी हुआ है, क्या कर रही थी, क्या करने गई थी, इस बात को लेकर झंझट होता है। ये कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों आपस में झगड़े करती हैं, मैटर सॉल्व होता है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हर चीज़ वो निकाल ली थी जो इनकी ज़रूरत की थी। डॉक्यूमेंट्स भी निकाले थे, सबका पता लगाया, सब पढ़ा दिखाया, चेक कराया। कुणाल तिवारी ने चुपके चुपके से, ऋचा दीक्षित ने, सब पता चला कि ज़मीन सब आप ही लोगों का है, इन लोगों का नहीं है। अब जो है इधर होता क्या है मैटर, जब इन लोगों को पूरा सब क्लियर हो जाता है कि ये घर में से कागजात वगैरह कुछ चोरी हुआ है, तो पता करती हैं, तो ये लोग नहीं बताते हैं। तब इन लोगों को जे नीलम और उनकी बहुओं के द्वारा मिलजुल कर अयाज खान मारने पीटने लगते हैं इन लोगों को, जबकि सब कुछ इन्हीं का है, हड़पा हुआ संपत्ति है। मारते हैं और इधर कुणाल तिवारी जो है खेत की जुताई खुद से करते हैं, अपने खेत की जुताई। तब तक इनको पता चलती है कि हमारे खेत की जुताई ये कर रहा है, ये हमारे खेत की जुताई कर रहा है। अब इन लोगों को समझ में आता है कि अरे ये लोग कर क्या रही थी इतनी दिनों से। अब अयाज खान कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने हमसे नहीं छीन पाया, तो तुम्हारी एक पुश्त हमसे नहीं ले पाई, तुम लोग आए हो, तुम लोग लोगे हमसे ज़मीन जायदाद, तुम लोगे। हाँ, एक नस्ल नहीं ले पाई, तुम्हारी दूसरी नस्ल तुम लोग लोगे। अब यहीं पे जंग छिड़ती है, लड़ाई छिड़ती है और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा जाता है। जे नीलम भी मारती हैं ऋचा दीक्षित को और कंचन मिश्रा को, कुणाल तिवारी को भी। लेकिन ये लोग भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि गांव वालों को भी पता है, सबको पता है कि ये ज़मीन इन्हीं लोगों का है, ये सारी संपत्ति इन लोगों का है। जिस तरह से इन्होंने कब्जा करके अपना धाक जमाया था, राज चलाया था, राज बनाया था, उसी तरह से बाद में इन लोगों को छोड़कर भी भागना पड़ा। गांव वाले भी मिल गए इनसे जब इन्होंने क्रांति की आवाज़ उठाई। हालांकि सपोर्ट कब मिलता है, जब ये लोग चुप हैं तो दूसरा कोई आकर के उसमें हल्ला हंगामा नहीं न करेगा। इनकी मजबूरी हर चीज़ लोग देख रहे हैं, लेकिन ये लोग आवाज़ उठाएंगे तब कोई आएगा, सपोर्ट करेगा, खड़ा होगा। यही प्रॉब्लम थी। और जब इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, खुद को लड़ने के काबिल समझा, लड़ने की कोशिश करी, तब गांव वालों ने इनकी मदद करी और मिलजुल करके सबके द्वारा इन लोगों को जो इनको मारने को तुले थे, उन लोगों को गांव वाले और ये लोग मार के डंडे डंडे से खदेड़ दिए और उन लोगों को भागना पड़ा। थाना पुलिस भी हुआ, प्रशासन भी आई, लेकिन प्रशासनिक जांच में सब जमीन जायदाद तो इन्हीं लोगों का पाया गया। फिर उन लोगों का था ही क्या, वो बस अपनी ताकत के बुत्ते के दम पर इनकी संपत्ति हड़प कर खुद को मालिक समझ रहे थे और मालिकाना हक जताकर रह रहे थे, इनसे नौकरी करा रहे थे। बाद में उनको छोड़ना पड़ा। फिल्म जैसे ये सब स्टोरी पुराने समय की फिल्मों को याद दिलाती है
हालांकि इस टाइम ये सब मैटर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ पुराने समय में बाकी कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें देखने को मिली है कि मालिक कोई और होता है, बाकी लोग जो है ज़मीन घेर लेते हैं, छींक लेते हैं, खुद का मालिकाना हक जताते हैं। इस तरह से बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो ये अलग चीज़ है। और ये जो फिल्म है झूठी सास की, चोरनी सास की झूठी बहू, भोजपुरी फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है। फिल्म की स्टोरी लाइन वगैरह बढ़िया बनाई गई है, फिल्म की कहानी को भी बढ़िया बनाकर दिखाया गया है। हर चीज़ फिल्म में बढ़िया ही है, ख़राब नहीं है, हर चीज़ देखने लायक है, समझने लायक है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अब रही बात फिल्मों को लेकर के, तो फिल्में बहुत सारी आई हैं और आती हैं। ऋचा दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका नाम काफ़ी है फिल्म को लेकर भोजपुरी, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों, मतलब कुछ पहले इनकी कुछ फिल्में आई जो इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही फिल्म को लेकर के, लोगों के बीच में इतना ज़्यादा आक्रोश जोश देखा गया इनकी फिल्मों को लेकर के। लेकिन वही समय था इनकी और कंटिन्यूटी करने की, फिल्में कंटिन्यू करने की, लेकिन ये कुछ लंबे समय तक गायब रही, फिल्में इनकी नहीं आई। फिर अदर भी कलाकार से उनकी भी फिल्में आती है, और ऐसा नहीं है कि अदर कलाकारों की फिल्में अच्छी नहीं होती है। तो उन्होंने अपना जगह बनाया और इनकी जगह थोड़ी नीचे चली गई, जिसके बाद लगातार अभी इनकी फिल्में आ रही है, लेकिन उतना आसमान नहीं छू पा रही है जितना पहले की फिल्में इनकी आसमान छुई थी। तो हालांकि जो भी फिल्में आती हैं इनकी हिट हो जाती है, सुपर डुपर हिट रहती है, दर्शकों का प्यार मिलता है, लेकिन ये होता है कि फिल्म का क्रेज ही अलग हो जाता है। उस तरह से क्रेज मतलब कायम नहीं हुआ किसी फिल्म का, वो भले ही अलग बात हो, लेकिन फिल्में तो हिट रही सुपर डुपर, बाकी सबों को पसंद आई। अब रही बात इस फिल्म की स्टोरी लाइन में, ये दिखाया गया है कि अब मालिकाना हक किसी के द्वारा अगर छीना जाता है तो उसके लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ती है, और किसी के अंदर बुरी आदतें जो होती है वो कभी कभी अच्छे कामों के लिए भी यूज हो पाता है, किया जा सकता है। कोई अगर गलत हो तो वो किस तरीके से माहिर है, किस काम में माहिर है, उसकी ज़रूरत कभी ऐसे समय पे समय आता है जब पड़ जाती है। ये सब चीज़ें देखने को मिली है जो फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म की स्टोरी लाइन हालांकि काफ़ी ज़बरदस्त है, और जितने भी कलाकार हैं सपोर्टिंग से लेकर लीडिंग तक, जो भी कलाकारों ने अपनी एक्टिंग को, किरदार को निभाया है फिल्म में, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। सभी ने अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और मेकर्स ने भी अच्छी स्टोरी लाइन क्रिएट की है। सास और बहू का नाम तो फिल्म के नाम से जुड़ा होना एक बहुत कॉमन बात है। भोजपुरी की फिल्म में सास और बहू से रिलेटेड फिल्में बहुत ज़्यादा बनती है, थोड़ी बहुत नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा बनती है। कोई नाम अगर दूसरा भी हो तब भी उसमें सास और बहू के बीच का मैटर ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। फैमिली ड्रामा अगर फिल्में बनाई जाती है भोजपुरी में, तो सास और बहू का उसमें कुछ न कुछ मैटर होता ही है। तो सास बहू से रिलेटेड फिल्में ज़्यादातर बनती है। ये फिल्म सास और बहू से रिलेटेड तो है ही नहीं, इसमें सास बहू वाली मैटर ही नहीं है, लेकिन मुकाबला सास बहू का नहीं है, लेकिन सास बहू के संगत का है। तो इस फिल्म में भी इसका नाम भी दिया गया है, चोरनी सास की झूठी बहू। तो सास और बहू का रिलेशन इसमें भी कॉम्बाइन किया गया है, लेकिन स्टोरी लाइन हटके है। सास और बहू ने मिलकर जो किरदार किया है वो मैटर किसी और चीज़ पे फोकस करती है। तो ये फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है। इस फिल्म को जब आप पूरी फिल्म देखिएगा, हालांकि आप लोगों को क्लाइमैक्स को लेकर के पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी, तब आप लोगों को क्लाइमैक्स पता चलेगा किस तरह की स्टोरी है, क्या दिखाई गई है, मेकर्स ने क्या बनाया है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, और अंत में होता क्या है, पूरी ज़मीन इन लोगों को मिल जाती है कि नहीं मिलती है, अगर मिल जाती है तो किस तरीके से मिलती है, क्या करना पड़ता है। इतने मतलब कई कहें तो नस्ल होती है, पुश्त होती है, एक दूसरी पुश्त, तीसरी पुश्त, इस तरह से 2 पुश्तें नहीं ले पाई थी, तो ये तीसरी पुश्त किस तरह से फिर अपने ज़मीन जायदाद को अपने काबू में किया, किस तरह से क्या किया, ये सब चीज़ें जो है फिल्म को देखकर ही समझ में आएगी। हालांकि बाकी जो फिल्म में सीन्स क्रिएट किए गए हैं, किस तरह से बनाए गए हैं, क्या दिखाने की कोशिश की गई है,
इन सब चीज़ों को हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। जब आप रिव्यू देखिएगा आप लोगों को सीन के हिसाब से हर चीज़ हमने इसमें एक्सप्लेन करा है। तो ये फिल्म जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब देखिएगा पूरी फिल्म तो क्लाइमेक्स समझ में आएगी। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। इस तरह की स्टोरी लाइन मेकर्स हमेशा नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर सास बहू के झगड़े के ऊपर ही बनती है, लेकिन इसमें सास बहू के झगड़े के ऊपर नहीं बनाई गई है। फिल्म को काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई। लेकिन एक बात तो पक्की है, फुल इंटरटेनिंग फिल्म है। फिल्म के इंटरवल के आधे तक फिल्म में इंटरटेन कॉमेडी, हंसी, आप कॉमेडी खैर कोई कर नहीं रहा है, लेकिन इन लोगों का काम ऐसा है कि आप लोग देख के हंसिएगा ही, पक्का है। लेकिन फिल्म के इंटरवल के फिर आधे तक जाते जाते आप लोगों को इमोशनल सीन देखने को मिल जाएगी।